नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस हम लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं एक वीडियो है जो आपके काम की चीज बताने वाला हूं। और मैंने स्टॉक मार्केट पे कुछ वीडियोस बनाई थी जहां पे लोगों ने बोला कि भाई आपने स्टॉक मार्केट को कैसे सीखा, कैसे आप स्टॉक मार्केट में काम करने लगे। तो मैं कोई किसी टाइप का सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एडवाइजर नहीं हूँ। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और मैं अपना जो आइडियाज है वो इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा कि कैसे मैंने अपने लॉस मेकिंग जो पोर्टफोलियो था, जिसमें मैं रेगुलरली लॉस करता था, उसको एक प्रॉफिट मेकिंग पोर्टफोलियो बना डाला। और किस हिसाब से अब मेरे पोर्टफोलियो से मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता है, चाहे मार्केट लेफ्ट राइट कहीं भी घूमे, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा मैं कमाऊंगा, अगर नीचे जाएगा तो मैं किस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को कंट्रोल करता हूँ, ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अच्छा, इससे पहले एक चीज और जानिए। हर्षद मेहता ने एक जो है उन्होंने क्या बोला था कि शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है। यानी अगर आपने शेयर मार्केट को अच्छे से सीखा है, ठीक है, बिना सीखे आप कुछ भी काम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए चलना जो हम करते हैं और वॉक करना सबसे आसान काम है, लेकिन अगर बिना सीखे, वो भी छोटा बच्चा होता है, अगर बिना सीखे जब वो चलता है तो 50 बार वो गिर जाता है। बिना सीखे आपने अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप गिर जाते हैं। बिना सीखे आप कुछ भी कीजिए, वहां पे रिस्क रहेगा ही। इसलिए शेयर मार्केट है, या तो पैसे की बात है, तो बिना सीखे, बिना लर्न किए बिल्कुल भी किसी और के बहकाव में हमें नहीं आना है। लेकिन अगर आपने सीख लिया तो ये एक ऐसा कुआं है जहां से जितना पैसा कमा सकते हो कमा सकते हैं हम। लेकिन अगर बिना सीखे यहां पे गए तो उसी कुएं में हम डूब भी सकते हैं। तो अच्छा, ये आर्टिकल्स कुछ पब्लिश हुए। देखिए, मिंट में एक आर्टिकल है, उस पर लिखा है कि एफएनओ ट्रेडर्स यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो ट्रेडर्स हैं, उनमें 10 जो ट्रेडर्स होंगे उनमें सिर्फ एक ट्रेडर है वो ही पैसा कमाता है, बाकी 9 ट्रेडर्स हैं वो लॉस में रहते हैं। ये चीजें हमें बहुत ध्यान से देनी है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। और हमारी कैपिटल अगर हमने वहां पे गंवा दी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें हमारी कैपिटल को बहुत अच्छे से सेव करना है और हमें आगे बढ़ना है। इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आई थी जिसमें था कि वाई ओनली 5% इन्वेस्टर्स मेक मनी इन मार्केट वेयर रिटर्न्स आर अवेलेबल टू ऑल। यानी सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमाते हैं, बाकी 95% पैसा नहीं कमा पाते हैं। जबकि सबके लिए मार्केट सेम है, अपॉर्चुनिटी सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है? वो 5% लोग वो हैं जिन्होंने मार्केट को सीखा है, जो मार्केट में लर्न करके उसके बाद में एंट्री लेते हैं। और 95% लोग वो हैं जिन्होंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को मार्केट में पैसा बनाते हुए देखा, टीवी पे कोई न्यूज सुनी, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा और वो फटाफट से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए चले गए। उनको शेयर मार्केट का एबीसीडी भी नहीं पता है कि मार्केट क्यों मूव हो रहा है, मार्केट में किस किस टाइप के फैक्टर्स है जो मार्केट को अफेक्ट करते हैं, किसी कंपनी को कैसे समझना है, किसी कंपनी में कब इन्वेस्ट करना है, किसी कंपनी से कब हमें एग्जिट करना है। ये सब जाने बिना ही 95% लोग मार्केट में कूद जाते हैं। उनको लगता है मार्केट एक गेम है, ज्यादा से ज्यादा हुआ थोड़ा पैसा लूज करेंगे, बाद में हम बहुत कमा लेंगे। लेकिन इस गलत फहमी के चलते पूरा आदमी अपना पैसा है वो यहाँ पे लुटा देता है और वो फिर अपना पैसा नहीं कमा पाता है। और जो लोग सीख करके, ये 5% वो लोग होते हैं जो मार्केट को पहले से सीखते हैं और बिना किसी टिप्स ट्रिक्स के मार्केट में एंटर करते हैं, सीखने के बाद वही लोग यहाँ पे पैसा बना पाते हैं। ये सेम आर्टिकल किसी ब्रोकर हाउस है उसने भी छापा था कि भाई 95% ट्रेडर्स है वो लूजर्स है। और वो लूज क्यों करते हैं पैसा, इस पे भी उन्होंने आर्टिकल में लिखा था। अभी आइए हम बात करते हैं कि जो इंटरडे ट्रेडर्स या जो भी मान लीजिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, ये सब जो ट्रेडर्स होते हैं, ये अपना पैसा क्यों गंवा देते हैं, मार्केट में लोग अपना पैसा क्यों गंवा देते हैं, पहले हमें ये जानना जरूरी है। तभी हम जान पाएंगे कि मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर आपने पैसे को गंवाना बंद कर दिया तो फिर आपका पैसा गंवाना कम हो गया। अब आपको सीखना है कि उसको बनाना कैसे है, वो सेकेंडरी चीज है, पहले पैसा गंवाना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस लेसन को अच्छे से समझ लीजिए, जहां भी आप काम करते हैं अपना ट्रेडिंग डेस्क है उसके ऊपर भी रख लीजिए कि आपको अपना कैपिटल नहीं गंवाना है। कैपिटल लोग क्यों गंवा देते हैं, जान लीजिए उसके रीजंस। पहला है लैक ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन, यानी ट्रेडिंग डिसिप्लिन नहीं है।
कुछ भी आया खरीद लिया, कुछ भी आया बेच दिया, मार्केट में कुछ भी हुआ, ऊपर नीचे हुआ, डर गए, डर के मारे या तो खरीद लेंगे या बेच देंगे। वो डर के मारे जो खरीदते बेचते हैं, वो मार्केट के पैनिक को नहीं समझ पाते हैं, और इस पैनिक में वो अननेसेसरी जो डिसीजंस है वो ले लेते हैं, जिसके कारण वो अपना पैसा गंवा देते हैं। दूसरा आता है ट्रेडिंग अगेंस्ट द मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा है और आप क्या करते हो, हीरो बनने की कोशिश में रहते हैं, और वहां पे क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा, अब तो गिरना ही है, कोई जरूर नहीं है मार्केट गिरेगा ही, या मार्केट गिर रहा है और हम आइडिया लगाते हैं कि नहीं नहीं अभी मार्केट का बॉटम बन गया है और अभी मार्केट को ऊपर जाना ही है, और हम कोशिश करते हैं वहां पे शेयर को बाय करने की। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपको पैसा लूज करने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट है, ये ध्यान रखना है आपको, सबसे समझदार मार्केट होता है। मार्केट से ज्यादा हम समझदार नहीं हो सकते, तो मार्केट जो बोल रहा है उसको अच्छे से समझिए, सुन लीजिए, मान लीजिए। चौथा जो कारण है, देर आर नो कैपिटल लिमिट्स और ट्रेडिंग। किसी को भी पता नहीं है, जितना पैसा आया 5,000 आया लगा दिया, 10,000 आया लगा दिया, 50,000 आया लगाया, अपने पास कैपिटल की कोई लिमिट नहीं है। हम नहीं लगाते कि भाई कितना कैपिटल मैं मार्ट ट्रेडिंग के लिए लगाऊंगा और कितना कैपिटल लूज करने की मेरी हैसियत है, इससे ज्यादा कैपिटल मैं लूज नहीं करूंगा, क्योंकि आपका पैसा ही है जिसके बलबूते पे आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर पैसा ही चला गया तो फिर आप मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे? इसलिए पहला आपका ध्यान होता है कि आपकी कैपिटल लूज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्राइंग फॉर रैपिड लॉस रिकवरी। जैसे मान लीजिए किसी शेयर में उनको 50,000 का लॉस हुआ, तो अगली बार डबल पोजीशन लेगा कि भाई अगली बार मैं ना 1 लाख कमा लूंगा, ताकि 50,000 का लॉस निकल जाएगा और 50,000 मैं वापस से और कमा लूंगा। और इस चक्कर में बहुत सारे ट्रेडर्स जिनको मैं जानता हूं, वो यही गलती करते हैं। और ब्रदर मैं ये कहूंगा, मैंने भी ये बहुत बार गलती की है ट्रेडिंग में, कि मैं सोचता था कि जो मैं यहाँ पे लूज किया है, अब मुझे इससे डबल पोजीशन ले लेनी चाहिए, ताकि वहां पे अगर 2 रुपए भी ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे पूरा है वो मेरा लॉस है वो रिकवर कर लूंगा। लेकिन जब गिर रहा होता है स्टॉक या ऊपर जा रहा होता है, तो ये आपको नहीं पता रहता है, और उस केस में क्या करते हैं आप, वो जो इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं बाय और सेल करने का, उस कारण बहुत सा पैसा होता है वो मार्केट में लूज कर जाते हैं। अब बात आती है रिलाइंग ऑन ट्रेडिंग टिप्स। इस पे जो है ज्यादातर जनता इसी पे ध्यान देगी। कोई मार्केट में रूमर चलाएगा, भाई ये शेयर ऊपर जाने वाला है, इस कंपनी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बिना कुछ सोचे समझे अगले दिन जाएंगे चुपचाप शेयर को बाय कर लेंगे। या आपके पास ऐसा शेयर है जिसके बारे में लोग नेगेटिव खबर सुनाना शुरू करेंगे और आप फटाफट जाएंगे मार्केट में उसको बेच देंगे। आपको ये पता ही नहीं है कि आप शेयर क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। आप सिंपल ट्रेडिंग टिप्स पे ही अगर खरीद रहे हैं, तो आप वहां पे लॉस करेंगे ही करेंगे। आप ध्यान दीजिए, अगर वही आदमी, अगर ये ट्रेडिंग टिप्स उसको पता होती, तो क्यों वो पैसा नहीं बना लिया होता? वो आखिर के आपको टिप्स क्यों बांट रहे हैं? तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है, फ्री में मिलता है वो नुकसान ही करवाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब जो पांचवा जो चीज है, सातवां चीज है, वो है पुअर फीडबैक लूप। यानी क्या करते हैं हम लोग, जब शेयर खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, चुपचाप शेयर ले लिया, देखते भी नहीं है क्यों खरीद रहे हैं, क्या कारण है, कब हमें बेचना है। एक चीज अगर आपने ध्यान में रख लिया कि जब भी आप शेयर बाय करेंगे, उस टाइम पे आपको अपनी डायरी में लिख लेना है कि भाई आपने ये शेयर क्यों बाय किया, क्या रीजन से, आपके पास ABCD टेक्निकल फंडामेंटल जो भी रीजंस रहे होंगे उनको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद आपको लिखना है कि भाई आप वो शेयर बाय क्यों कर रहे हैं। जैसे वो शेयर बाय करेंगे, उसके बाद में क्या है, आपको पता है कि वो शेयर कब कैसे मूव होगा, तो आपको वहां पे उससे एग्जिट कर लेना है। और कब तक आपको उसको एक्यूमुलेट करना है, कब आपको उसको होल्ड करना है, ये सारी चीजें आपने अपने जर्नल में एंट्री कर लेना है। आपको थॉट पता होना चाहिए आप बाय क्यों कर रहे हैं। ये जर्नलिंग आप शुरू कर लीजिए। शुरू में हो सकता है आपको 1-2 महीने ये काम मुश्किल लगेगा, लेकिन ग्रेजुअली आपको ये आदत पड़ जाएगी। और बहुत जरूरी चीज है, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, सब अपना जर्नल्स बना के रखते हैं, और उसी से ही उनको फायदा होता है। अब आप पूछेंगे भाई मैंने कैसे लर्न किया। सबसे पहली चीज जो मैंने की, जो लाइफ में जो मैं पहले करता था, हमेशा सुबह उठता, टीवी पे न्यूज देखी, और उसी न्यूज के बेस पे मैंने शेयर ले लिए, लॉस किया, बाहर निकला, अगले दिन फिर गया, फिर बाय किया, ये सब किया। पहला काम जो मैंने किया वो किया कि मैंने को ट्रेडिंग टिप्स पे विश्वास करना ही नहीं है, चाहे वो ट्रेडिंग टिप्स कोई भी कितना भी रिनाउंड आदमी क्यों ना दे, मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगा। और ना ही मैं अपनी कैपिटल लूज करूंगा। मुझे अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली पता है कि इतनी से ज्यादा लॉस मेरी करने की हैसियत ही नहीं है। मैं मान लीजिए हो गया कि भाई मैं एक ट्रेडिंग पोजीशन ले रहा हूँ, इसमें 2% से ज्यादा लॉस मैं नहीं करूंगा, तो मैं स्ट्रिक्टली 2% लॉस पे निकल जाऊंगा, चाहे उस कंपनी का सोने की ही कंपनी क्यों ना हो, मैं निकल जाऊंगा। ये मैंने एक डिसिप्लिन बना लिया है।
इस कारण क्या हुआ कि मेरा लॉस हो गया, वो लिमिटेड हो गया अपने आप ही, कि 2% 5% जब भी मैं शेयर ले रहा हूँ तो मैंने पहले से ही डिसाइडेड है कि भाई इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं करना है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपने एक बना लिया ना काम, एक ये चीज बनाने से भी बहुत सारा फायदा मुझे है यहाँ पे मिल गया। आई स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग इन फॉलोइंग स्टॉक्स। हमेशा क्या करते हैं हम लोग, शेयर गिर रहे हैं तो भाई ये शेयर तो बहुत कंपनी अच्छी थी, चलो ये 1000 रुपए में शेयर मिलता था, 500 में मिल रहा है खरीद लीजिए, 400 मिल रहा है खरीद लीजिए, 300 मिल रहा है। वो कंपनी धीरे धीरे वो कंपनियां क्या करती है, जीरो में भी चली जाती है। मेरी एक तो ऐसी कंपनीज में मैंने इन्वेस्ट किया था जिनके शेयर आज 1 रुपए में चले गए हैं, जो 200 200 रुपए के शेयर थे। तो आप समझ सकते हैं कितना लॉस वहां पे हो जाता है। तो अभी मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया, अगर मार्केट गिर रहा है, शेयर गिर रहा है, गिरते शेयर में मैं कभी बाय नहीं करूंगा। मैं तभी बाय करूंगा जब शेयर ऊपर जा रहा है। ऊपर जाता हुआ शेयर कितना भी ऊपर जा सकता है, नीचे गिरता हुआ शेयर कितना भी नीचे गिर सकता है। ये चॉइस आपकी है, आपको गिरता शेयर लेना है या उबरता शेयर लेना है, क्योंकि दोनों तरफ भी लिमिट नहीं है। गिरते हुए शेयर में इन्वेस्ट करेंगे वो कितना भी गिर जाएगा, और ऊपर जाते हुए शेयर में इन्वेस्ट करेंगे वो कितना भी ऊपर जा सकता है। और वो जब गिरेगा तो हमारे पास स्टॉप लॉस लिमिट तो है ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, जर्नलिंग मैंने स्टार्ट कर दी। अब मैं जब भी ट्रेड लूंगा उससे पहले मेरे पास पूरा आइडिया रहेगा मैं वो ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, कितना कैपिटल रहेगा मेरा, और वर्स्ट केस में मैं अपनी कैपिटल का कितना पार्ट उसमें लॉस कर सकता हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट रेशियो रहेगा, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड वहां पे कितना है, और कब मैं उस शेयर से एग्जिट कर दूंगा, और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी कैसी रहेगी तब तक मैं उस कंपनी में रहूंगा। ये सारा जर्नलिंग आपको कर लेना है, ठीक है। अननेसेसरी ट्रेड्स हमें नहीं लेने हैं। और अभी क्या किया, इधर उधर की टिप्स सुनने की बजाय मैं कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को अच्छे से पढ़ता हूँ। क्रेडिट रेटिंग जो कंपनी की रिपोर्ट्स आती है वो अच्छे से पढ़ता हूँ, कौन कौन से उनको अच्छे से सुनता हूँ, रीड करता हूँ, और उनके बेस पे मैं अपने डिसीजन से फॉर्म करता हूँ। अभी आप लोग पूछेंगे भाई ये सारी चीजें आपको कहाँ से सीखने को मिली। तो दोस्तों मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने मुझे ये सारी चीजें हैं वो सिखाई है। और एक जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसका जो मैं पार्ट बना, उस ट्रेडिंग कम्युनिटी ने मेरे को बहुत सिखाया। तो जब आप लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहते हैं, एक जैसी सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं जिनका मकसद है ग्रो करना, आगे बढ़ना, तो आप क्या करते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। तो मैंने भी क्या किया, एक इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसको ज्वाइन किया। वहां पे सेम सोच वाले लोग थे जिन्होंने, जिनको हमेशा आगे बढ़ना है, जो अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ना कि शेयर की टिप्स शेयर करते हैं कि भाई ये शेयर बाय कर लो, ये खरीद लो। ऐसा टिप्स नहीं शेयर करना है। आपको सीखना है कि वो शेयर कैसे पता करना है, आपको 3000 कंपनियों में से कैसे 2 कंपनी 5 कंपनी आइडेंटिफाई करनी है। वो आपको ट्रिक सीखनी है, वो आपको ज्ञान सीखना है, वो तरीका सीखना है, वो लर्निंग सीखनी है आपको, ना कि एक बार किसी ने बता दिया भाई XYZ शेयर खरीद लीजिए वो डबल हो जाएगा। मान लीजिए वो डबल हो भी गया, अब आगे क्या, अगला शेयर आप किसके पास जाएंगे ढूंढने के लिए। आपको खुद उस शेयर को पता करना है, ये आपको सीखना है। तो मैंने ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन की ताकि मैं ये चीजें सीख सकूं। तो मेरे जो मेंटर है उन्होंने बहुत अच्छे से टेक्निकल जो ट्रिक्स है वो सिखाई कि शेयर मार्केट में टेक्निकल जो चार्ट्स है उनको कैसे समझा जाता है, टेक्निकल पैटर्न्स क्या होते हैं, और उनके बेस पे हम कैसे डिसीजंस लेते हैं। और टेक्निकल के अलावा फंडामेंटल्स जो कंपनी है उसका, कंपनी का फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग हमें कैसी होनी चाहिए, हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग जो रिपोर्ट्स है उसको कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन को कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो मेरे मेंटर है उन्होंने बारीकी से ये सारी चीजें समझाई है। और अब इस बेस पे जब आपके पास टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों नॉलेज हो जाता है तो आपको पता है किस टाइम पे एग्जिट करना है, किस टाइम पे कंपनी से निकल जाना है, किस टाइम पे एंट्री लेना है। ये सारी चीजें आप अच्छे से सीख जाते हो। तो मेरे जो मेंटर हैं उनका भी एक कोर्स चल रहा है, अगर आप उस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक के थ्रू जाएंगे, डेफिनेटली मेरे मेंटर है वहां पे आपको फायदा देंगे ही। और जो भी वहां पे जो नॉर्मल प्राइस होगा उससे कम प्राइस में आपको डेफिनेटली वो कोर्स मिलेगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां पे जाइए। आपको अगर कोर्स अच्छा लगता है तो बाय कीजिए, आप रजिस्टर करके देखिए, उनका फ्री का कोर्स है वो ज्वाइन करके देखिए। और उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे मैं कोई सेल नहीं कर रहा हूँ कि आपको कंपल्सरीली वो ही बाय करना है या सेल करना है। लेकिन जब तक आप मार्केट को सीखेंगे नहीं तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं बना पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं बिना कुछ सीखे पैसा बना लूंगा, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तुका जो बोलते हैं ना कि हम तुका लगाया, मतलब हमने ऐसी
हवा में तीर मारा और वो हिट कर गया बुलसाई। वो एक बार हिट कर सकता है, वो आप 100 बार जब तीर चलाएंगे और अगर एक बार हिट करता है तो उस हिट को हिट नहीं बोलते हैं। जब आप 100 बार तीर चलाते हैं और 80 बार भी अगर वो बुल सही हिट करता है तो बोला जाता है कि आप एक अच्छे तीरंदाज हैं। इसी प्रकार से जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपने एक शेयर खरीदा, मान लीजिए वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी हो गया, तो आप अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं कह पाएंगे जब तक कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसको आपने दुगुना या तिगुना या 5 गुना नहीं बना लिया, तब तक आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं कहलाएंगे। तो आपको मार्केट से सीखना है। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप वो भी फॉलो कर लेते हैं तो भी आप शेयर मार्केट को अच्छे से, अपना पैसा है उसको लूज करने का कम कर सकते हैं। और अगर ये कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं, थोड़ा देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो मुझे बहुत अच्छी है। टेलीग्राम चैनल्स हैं, कम्युनिटी का पूरा कोर्स है जहाँ पे आपको जीरो से, एक हाउसवाइफ भी वहां पे अगर पूरा कोर्स को करती है तो वो भी एक अच्छी ट्रेडर इन्वेस्टर बन सकती है। इस लेवल का वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कम्युनिटी का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहां पे जाइए, कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए और देखिए। और कैसे आपको उनका फीडबैक क्या रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, ताकि जो बाकी हमारे जो इस वीडियो के व्यूवर हैं उनको पता चले कि भाई आप लोगों का फीडबैक क्या रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए, अच्छा एक चीज और उससे पहले बात करते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल क्यों इंपॉर्टेंट है वो जो मैं बता रहा था। देखिए, ये एक शेयर है, आईटीआई का लिमिटेड का शेयर है। ये शेयर 11 सितंबर को 131 रुपए के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 11 सितंबर को इसकी प्राइस है 131 रुपए। अभी अगर आपने टेक्निकल आपने समझा होता है तो यहाँ पे आप एंट्री आराम से ले सकते हैं। फंडामेंटली यहाँ पे कंपनी में हो सकता है सडनली कुछ चेंज ना हो, यहाँ पे ये जो जो चांसेस होते हैं ना टेक्निकल एंट्री के लिए, वो आपको काम करते हैं। अभी देखिए, ये शेयर गया 323 रुपए, यानी 130 से लेकर के 323 रुपए, लगभग 3 गुना ये, सॉरी 2.5 गुना ये प्राइस है वो बढ़ चुका है। उसके बाद आपको टेक्निकल जो चार्ट होगा वही आपको बताएगा कब आपको एग्जिट कर लेना है, और वहां पे आप एग्जिट कर लेते हैं और ये जो फॉल होता है उससे बच जाते हैं। ये सारी चीजें हम तभी सीख पाते हैं जब हमें टेक्निकल नॉलेज होता है, टेक्निकल चार्ट को हम अच्छे से समझ पाते हैं। ये टिप्स ट्रिक्स आप किसी और से सीखेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी जब तक आप खुद यहाँ पे नहीं जान लेंगे। तो इस हिसाब से आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है शेयर मार्केट में आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कैसा लगा, आपका क्या फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।